बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मुल्तान में एक जगह पर जाना हुआ। तकरीबन 12 से 2 के दरमियान टाइम था। जब वहां पर पहुंचे तो मालूम हुआ कि एक नौजवान ने, जिसकी उम्र 20 से 22 साल है, उसने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। जब उनके घर वालों से पूछा तो उनके घर वालों में एक बड़ा भाई था और एक बहन और एक वालदा थी। वालिद उसके फौत हो चुके थे। फिर जब उसके भाई से पूछा कि वजह क्या थी तो उसने कहा कि कोई वजह नहीं थी, बस परेशान रहता था काम की वजह से। उसने एफएससी की हुई थी। दोपहर का वक्त था। मेरी वालदा जब कमरे के अंदर जाने लगी तो दरवाजा लॉक था। चाबी उठाकर दरवाजे को खोला तो अंदर देखा कि वो पंखे से लटका हुआ था और उसकी मौत वाक़ई हो चुकी थी। अब सोचने की बात यह है कि एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसने एफएससी की हुई है, ऑनलाइन काम सीख रहा था, सिर्फ इस वजह से कि वो काम की तलाश में था और उसे काम नहीं मिला, खुदकुशी कर ली। कितने अफसोस की बात है। वहां पर फॉरेंसिक टीमें भी थी और रेस्क्यू की टीम भी थी और पुलिस भी मौजूद थी। जब उसे निश्तर के अंदर लेकर गए पोस्टमार्टम के लिए तो उसके कपड़ों से एक खत निकला। उसने खत में क्या लिखा हुआ था? बड़ा दुखी खत था। उसने कहा कि मैं काफी अरसे से सांस के अंदर मुब्तला था और अब क्या है, गुर्दे की तकलीफ में भी मुब्तला हो गया था। मैं कुछ कर नहीं सकता था। मैंने घर वालों के लिए कुछ नहीं किया। मैं चाहता था कि मैं अपने घर वालों के लिए कुछ करूं, लेकिन मेरे बस में नहीं था। कोई काम नहीं मिल रहा था। अब सोचने की बात यह है, आगे उसने ये लिखा अपनी वालदा को मुखातिब करते हुए कि परेशान नहीं होना, मेरी वजह से कोई गमज़दा ना हो। रमजान मुबारक का महीना है और ईद आने वाली है। ईद पर जरूर कपड़े सिलवाना। मेरे गम की वजह से ऐसा ना करना कि ईद ही ना मनाओ। जब ये अल्फाज पढ़े तो आंखों से आंसू आ गए कि देखो कि क्या बात है कि एक वालदा हो और वो ईद पर कपड़े सिलवा ले। क्या ऐसा हो सकता है? उसे कितनी तकलीफ पहुंचेगी जब वो ये बात सुनेगी। और फिर जब इस पर गौर व फिक्र किया गया कि आखिर वजह क्या है, आखिर क्यों उसने खुदकुशी कर ली, तो बात यह है कि जब एक इंसान बेरोजगार होता है, घर के अंदर पड़ा होता है और नौजवान भी है, जब उसको ताने दिए जाते हैं, जब उसको कहा जाता है कि जाकर काम कर, तू कोई काम नहीं करता, निकट्ठू है, तू पढ़ लिख तो गया लेकिन तेरे पास कोई काम नहीं होता, जा बाहर जाकर काम तलाश कर, जा बाहर जाकर काम कर। जब वो ये ताने सुनता है तो फिर उसके पास ये बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि 15 से 20 और 22 साल के दरमियान जो उम्र होती है वो इंतहाई जज्बाती होती है। या तो वो घर से भाग जाता या फिर उसके पास यही रास्ता था, कब तक वो ताने सुनता। तो इस वजह से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ एक कौल मंसूब है, जिराहुस्सहामी तज़मज़ु फी ज़मानिन कसीरिन, के तीर और तलवार के जख्म तो थोड़े अरसे के अंदर भर जाते हैं। वला तज़मज़ु जिराहुल लिसानी अबदन, लेकिन जबान के जो अल्फाज होते हैं वो कभी नहीं भरते। तो इस वजह से अगर आपके घर के अंदर कोई ऐसा फर्द है जो काम काज नहीं कर सकता, या क्या है, पढ़ लिख तो ज्यादा गया लेकिन अब उसके पास कोई कारोबार या हुनर नहीं है, तो बजाय ताने देने के, तानो तशनी करने के, उसका साथ दें, उसकी काउंसलिंग करें, उसे समझाएं, बाहर लेकर बड़ा भाई जाए और जाकर बातें करें और उसे कहे कि परेशान नहीं होना, कोई ना कोई काम मिल जाएगा। या फिर उसे कोई छोटा मोटा काम कराकर दे दें, जिससे क्या है, उसकी परेशानी तो कम हो, उसकी जहनी टेंशन तो कम हो। और अब बात यह है कि वो तो चला गया, लेकिन आइंदा ये पैगाम तमाम लोगों तक पहुंच जाना चाहिए कि कोई भी इस तरह के शख्स को ताने ना दे, बल्कि उसकी काउंसलिंग और उसे समझाए। और जो लोग नौजवान खुदकुशी करते हैं उनके लिए पैगाम यह है कि खुदकुशी करना हराम है, खुदकुशी करना गुनाह कबीरा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन कतला नफ्सहु बिशैइन, जिसने किसी चीज के साथ अपने आप को मारा, उज़्ज़िब बिही यौमिल क़ियामती, उसी चीज के साथ क़यामत के दिन उसे अजाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला की
इंसान पर बहुत ज्यादा एहसानात हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को हर चीज दी है और मायूसी गुनाह है। मायूसी की वजह से ऐसा करना, मायूसी की वजह से ऐसा करना बहुत बड़ी नाशुक्री है। वला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। इंसान कोशिश करे, जब इंसान कोशिश करता रहेगा तो अल्लाह ताला फल भी जरूर देगा। तो लेकिन ऐसा इंसान जब इकदाम कदम उठाता है तो इंतहाई घिनौना और गुनाह है, गिरा हुआ काम है। ऐसा कदम कभी नहीं उठाना चाहिए। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें क्या है, ऐसे कदम से दूसरे तमाम मुसलमानों को बचने की क्या तौफीक अता फरमाए। खुद तो चला जाता है, लेकिन बाद में जलवाहिकीन होती है, वालदा होती है, वो कितनी गमज़दा होती है, कितनी तकलीफ उसे पहुंचती होगी, उसको क्या अंदाजा। अल्लाह ताला क्या है, हमें इन सब हराम कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।